मैं हल्फिया बयान या जो मेरे से मर्जी पर नोट भरा लें, मैं सिर कटवाने की शर्त रखता हूं तीनों पातशाहियों में किसी ने भी किसी धर्म के विरुद्ध कभी एक अक्षर भी बोला हो। सुरजीत सिंह था हाँ उसका नाम। वो बैठे भी होंगे, बैठे होते हैं, वो सुबह शाम मजलिस तो सुनते हैं बहुत बार, कहीं सेवा कर रहे होंगे, शायद कहीं ड्यूटी होती है। हाँ 49 नंबर में उनकी ड्यूटी, ये बता रहे। तो कहने का मतलब, संत पीर फकीर जब किसी को बुरा नहीं कहते तो तकलीफ क्या है? लोग ये पूछते होंगे, आपके अंदर भी सवाल आया होगा, गुरुजी फिर आप बोलने से आपको बंद क्यों करवाते हैं? क्यों करवाते हैं? परम पिताजी ने जब ये कहा, यहां दिल में उंगली मार के, कईयों ने तो उसका भी उल्टा बना रखा है, हमें सुनने में मिल रहा है। कई जो पढ़ के कड़ गए ना, वो कहते हैं परम पिताजी ने तो ये कहा था, वो कहा था कि हमने ये गुरुगद्दी क्यों दी या ऐसा क्यों किया। आज नए उठे हैं, कईयों के अंदर ये उठा है, जिनको प्रसाद भी ब्लड के कण बन जाते थे, आज उनके लिए वचन भी उल्टे हुए पड़े। हमें डर नहीं मारा किसी का, सतगुरु ने नवाजा है, सतगुरु ने अपने आप नहीं आए। तो ये तो उनकी बातें है ना, अपने पास से जो मर्जी बना दें, पर जो सतगुरु ने हमें कहा, तो यहां उंगली लगा के ये वचन किए कि हम यहां हैं, कहीं नहीं जा रहे, हम ही जवान होंगे। क्योंकि जब चोला छोड़ने के 1-2 दिन पहले वहां एक आदमी भी नहीं था, ये भी आपको क्लियर कर दें। बेपरवाही ने खुद कुंडे जिंदे हमसे लगवाए थे, सबको बाहर करो, हम अकेले बात करेंगे। क्योंकि सेवादार वहां होते थे, कहीं फन्ने खां कल आपको कुछ कह दें, कोई पता नहीं, चलते का नाम पैसा है, तो सबको बाहर कर दिया था, सिर्फ हम थे, बेपरवाजी थे। तो बेपरवाजी फरमाने लगे, क्योंकि कई बीच में ऐसे अंगूरा पड़ते थे, हाँ असी भी सी तक्का जी डक्का नहीं जी होते, हाँ कई होते हैं नंबर बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं था वहां, हम थे, बेपरवाजी थे। वचन किए बेपरवाजी ने कि अब 2-3 दिन रह गए हैं और हमने जाना है ऐसे, या भक्त राम जी हैं, उनसे ऐसे ऐसे चंदन की लकड़ी, ये धूप बत्ती, ये सारा सामान मंगाना, सारा कुछ उन्होंने हमें बताया कैसे कैसे करना है। कि जब शरीर को पंच तत्व में विलीन करना है, और क्योंकि तो हमने बैराग आ गया एक अपने गुरु के मुंह से, एक शिष्य कैसे ऐसी बात सुन सकता है, बहुत बैराग आया, नहीं कंट्रोल कर पाए, अनकंट्रोल हो गया। तो फिर बेपरवाजी से कहा, जी काल को शरीर देना पड़ता है? कहते जी बिल्कुल देना पड़ता है। बेपरवाजी फरमाने लगे, तो हमने कहा जी ये शरीर दे दीजिए, ये सही सलामत रहेगी, और हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, शरीर ही देना, आपने अभी वचन किए हैं। तो बेपरवाजी फरमाया कि ये कायदा होता है, जो शरीर एज्ड हो जाता है उसको देना पड़ता है। तो हम फिर बैराग में आ गए। तो बेपरवाजी ने तब ऐसे उंगली तान ली, और उंगली तान के यूं हमारे, क्योंकि हम सिर्फ 23 साल के थे, बिल्कुल छोटे, और कोई ऐसा दुनिया में वे नहीं गए हुए थे, अपने खेत से घर टूर्नामेंट खेलना ये तो था, पढ़ना और सतगुरु तक आना, और कोई दुनिया में ऐसे नहीं कोई नेतागिरी की हो या कुछ ऐसा, क्योंकि वो तो बहुत खेले खाए होता है आदमी अगर इतना खोया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने खेत से घर, घर से खेत, या सतगुरु तक, या गेमों तक, या साइंस का थोड़ा रुचि रहता है। तो बेपरवाजी ने देखा कि बैराग में, तो यूं हाथ मारा यहाँ हमारे दिल पे, यूं बहुत तीखा तीखे काफी। कहने लगे आप फिक्र क्यों करते हो, शरीर जाएगा, पर हम इस शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, हमारा ये शरीर है, आपका शरीर नहीं है। अब उन अकल के अंधों को कौन समझाए जो साध संगत में कहते फिर रहे हैं श्याम सतनाम जी ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। कमाल है, शास्त्रनाम जी ग्रुप तो ये बैठा है, और वो खुद बैठा है इसके अंदर, क्योंकि उसने खुद वचन किया है। वो ग्रुप कौन सा है आप खुद ही सोच लो। और वो माया रानी वाला ग्रुप है, क्योंकि वहां कई सज्जनों को यहां से गए, कई तो देखने गए, क्या बोलते हैं, तो पैसों से कहते माला माल कर देंगे, इतने नोट दे देंगे, आप 2 शब्द सच्चा सौदा के खिलाफ बोलो। अरे खिलाफ बोलने वालों ने तो क्या टीवी, क्या अखबार भर दिए। लेकिन बात वहीं पे आती है कि ये टीवी अखबार पे इतना बोला, इतना कुछ कहा गया, और आज हम भी कह रहे हैं कि लोग क्यों कहते हैं कि बोलना बंद कर दें, क्यों हमने ये बेपरवाही का जिक्र किया। तो परम पिताजी सच्चे मुर्शिद ने फिर क्या कहा, फिक्र मत करो, दिन दुगनी रात चौगनी साध संगत अल्लाह मालिक वाहिगुरु के नाम से जुड़ेगी। और आज उनके वचन, मस्ताना जी महाराज के वचन, कि यहां इतनी दुनिया, सारी दुनिया आया करेगी, वो ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। ये इस बॉडी में सतगुरु ने आके इस 15 या 18 साल में, अब 19वां शायद मानने लग गया है, 18-19 साल में
संगत को करोड़ों में पहुंचा दिया, यानी लगभग 3 करोड़ के करीब, जो लगभग 10-11 लाख के रूप में हुआ करती थी, उनके वचन दुगने चौगने करेंगे, मस्ताना जी महाराज के वचन दुनिया झुकेगी। तो इस वजह से वो बंद करना चाहते हैं कि ये बोलते रहेंगे तो सारे इनसे जुड़ जाएंगे, सारे जुड़ जाएंगे तो हम रुड़ जाएंगे। पंगा ये हुआ खड़ा है, सच है ये। आज आपको साथ संगत, क्योंकि ये मिनी भंडारे की तरह होता है और संगत बहुत बड़ी तादाद में आई है, तो आपको इसलिए नॉलेज करवा रहे हैं। ऊपर से कहेंगे हम गुरगद्दी के भूखे नहीं, तो फिर बताओ किस चीज के भूखे हो? डेरे ने आपका क्या बिगाड़ा? किसी ने क्या बिगाड़ा? क्यों तिल मिला रहे हो? अगर गुरगद्दी नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? माया रानी पहले भी बहुत दी है डेरे से, और क्या रह गया? फिर क्यों तरले ऐसे इस तरह से कर रहे हो भाई? अपने घर बैठ जाओ। नहीं डेरा अच्छा लगता मत आओ। कोई घर की धमकी देता, हमें कोई परवाह नहीं किसी की। अपने घर बैठो, जी सदके बैठो, कोई डर नहीं मारा किसी का। वो बातें गई, वो तो दयालुता थी कुछ देर के लिए, सतगुरु ने वचन किए थे। ये किसी को कहीं फन्ने खा में कोई अड़ाओ मैं ऐसे बोल के यूं कर दूं, ऐसी कोई परवाह नहीं किसी की। उस सतगुरु की परवाह है, और वो मेरा सतगुरु बेपरवाह है। और यहां बहुतों को तकलीफ इसलिए हुई पड़ी है कि हमारा सिक्का जितना चलता था चल क्यों नहीं रहा? हमें माया रानी पहले मिली, अब मिल क्यों नहीं रही? या अगर सारे इनके हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? बार बार दोहरा रहे हैं हम, बताना भी चाह रहे हैं कि ये जो बुराई के नुमाइंदे होते हैं, या तो संत महात्मा को वो रोकते हैं, या फिर जैसे अब सारे ऑफिसर हम जहां भी जाते हैं वो हमें पता क्या पूछते हैं? हम अभी बताने लगते हैं, वो सवाल करते, गुरुजी कैसा हुआ? हमने कहता जी ऐसा आश्रम में ये से छुड़ाया जाता है इसलिए बुराई के कहते नहीं गुरुजी ये बताओ राजनीतिक ड्रामे का क्या हुआ? अब हम क्या करें, हमें भी लगने लगा वाकई कहीं राजनीतिक ड्रामा तो नहीं है। कह तो रहे हैं कि जो नशेड़ी हैं उन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं, ये करे हैं, पर जहां भी जाते हैं बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े जज साहबान हमसे मिले और वो एक ही सवाल कहते हैं, गुरुजी आपके राजनीतिक का जो ड्रामा चल रहा है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है उसका क्या हुआ? तो हमने कहा इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये जब ये कह रहे हैं हो सकता है कोई अड़ंगा ऐसा ही हो, बाकी आपको तो ज्यादा पता है ही है हमारे ख्याल से, क्योंकि आप ऐसी दुनिया में रहते हैं, हम तो आपकी दुनिया में रहते हैं। आप अपनी दुनिया जिसे बनाए बैठे हैं वहां रहते हैं, तो आपको मालूम है ये जो जितने भी मुद्दे बनाए जा रहे हैं, ये इस तरह का किया जा रहा है, ये सिर्फ नशेड़ियों का ही हो सकता है। क्या ये संभव है? नशा माफिया नहीं, ये संभव नहीं है। हमें भी लगने लगा, क्योंकि जहां भी जाते हैं बड़े ऑफिसर जब ये बोलते हैं तो वास्तव में ये मामला यही होगा। आप सारे सुचेत रहें इस बात से, ये हकीकत है और वो हाँ ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। कईयों को कड़वी लगेगी आज वाली बात हमारी, लेकिन हम तो सच कह रहे हैं। हमें भी यही महसूस हो रहा है कि हाँ यही वजह हो सकती है, अभी तो हो सकती है, अगली सत्संग और बता देंगे आपको क्लियर कि क्या है। क्योंकि बड़ों को उखाड़ने का उनकी प्लानिंग है कि आश्रम के बड़े सेवादार, फलां सेवादार, दिनकड़ सेवादार, उनको प्रलोभन दो, ठीक है। जो नहीं हिल रहे अपनी जगह थे, धन्य उनके माँ बाप जो उनके खरीदे से नहीं खरीदे जा रहे, पर वो अपनी हर चाल चल रहे हैं, हर चाल, हर तरीके से, पैसों के द्वारा तुझे विदेश भेज देंगे, तुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोग बाहर से हमें अपने घर ले जाते हैं, घर ले जाने के लिए हाथ जोड़ते हैं और अंदर उनके इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर कि वो चाहते हैं कब गुरगद्दी उनको नजर आ रही है। मर गए वो तो सतगुरु जिसको दे गया वही करेगा जनता की सेवा, उस मालिक की औलाद की सेवा। आप ऐसा सोच सोच के जो थोड़ी बहुत भक्ति बकाया है वो भी खत्म करोगे और अपनी कुलों को भी डुबोगे, आप भी डूबोगे। जो पहले थोड़ा बहुत तरने की उम्मीद बनी हुई थी वो भी डूब जाएंगे और वहां पे मुंह काला होगा जब दरगाह में जाओगे और नरकों में जाओगे 100%। कोई गुरु आपको बचा नहीं पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे नाम लिया चाहे ना लिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
सारी दुनिया को गुमराह करना, साथ संगत को गुमराह करना, एक तरह से पेड़ा दिखा के गऊ का घात करने से भी भयानक है। बेचारी गऊ को पेड़ा दिखा दिया आटे का कि भाई तुझे ये खिलाएंगे, तू पावरफुल हो जाएगी। बेचारी गऊ भोली है, वो आटा खाने के लिए दौड़ती है कि मैं आटा खाऊंगी, लेकिन जैसी आती है तलवार चलती है और गर्दन अलग कर दी जाती है। तो ऐसे लोग जो बुराई के नुमाइंदे बने हुए हैं, भोले भाली संगत को मस्ताना जी का हूं मैं, शास्त्रनाम जी का हूं, ऐसा कर करके संत जी कुछ और हैं। मस्ताना जी के टाइम में बेपरवाह मस्ताना जी फरमाया करते, नजारे लूट लो, अरे अब तो थोड़े लोग हैं आपके बीच में बैठे रहते हैं, ऐसा टाइम आएगा हमसे मिलने के लिए तरसा करोगे। यहां मस्ताना जी महाराज के चिताए बैठे होंगे, जिन्होंने ये वचन सुने होंगे उस टाइम में, या उनके माता ने पिता ने बताया होगा, तो यहां जो कोई ना कोई बैठे होंगे हाथ खड़ा करें वो सज्जन। ये देखिए मस्ताना जी महाराज के चिताए हुए हैं ये बच्चे, और ये कह रहे हैं कि ये वचन हुए थे। जो झूठे हैं उनको आप खड़े होकर देख लें, जिनके मन में कोई डाउट है, तो ये वचन तब हुए थे। हाँ, नीचे कर लें। अब बात करते हैं बेपरवाह परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज की। सतब्रह्मचारी भाई भी कई बार जो गुफा में सेवा करते थे वो सेवादार मिला ना करते, और बेपरवाह जी जाली के ऊपर से आवाज देते, आवाजें मारते रहते, लेकिन वो अंदर नहीं होते थे। तो बेपरवाह जी अन्यास वचन निकलता, अरे अब हम आपको बुलाते हैं, फिर आप बुलाया करोगे, पर दर्शन इतनी जल्दी नहीं हुआ करेंगे। आपने पोल समझ रखी है। बहुत देर देर तक परमपिता जी बैठे रहते, बाहर बातें करते रहते कि इतनी संगत बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, ऐसे बातें करना तो क्या, संगत को बिठाने के लिए जगह भी कम पड़ जाएंगी। और इस भंडारे पे 600 एकड़ में संगत बैठी बता रहे हैं, यानी 1 करोड़ के करीब संगत आई, तो जगह कम पड़ गई। ये तो 30 एकड़ जगह है सिर्फ पंडाल। तो क्या ये वचन सही नहीं हुए? तो फिर आज वाले पता क्या कहते हैं जो भरमा रहे हैं, मस्ताना जी के टाइम तो ऐसा था, परमपिता जी के टाइम तो ऐसा था, अब संत जी ऐसा कर रहे हैं। संत जी पे आ गए जो कहा करते थे कि संत जी को संत जी मत कहो, इनको शास्त्र नाम जी कहो, ये दूसरे नहीं हैं, जो ऐसी शिक्षा दिया करते थे। आज माया रानी ने ऐसी आंखों पे पट्टी बांध दी, आज संत भी नहीं बाबा, हमने कहा जो मर्जी नाम ले दो, गाड़ी दे दो, आपको लगता है तो भी परवाह नहीं, क्योंकि सतगुरु ने नवाजा, आप जैसे नौतीसुज घूम रहे हैं, किसी की परवाह नहीं। उस मुर्शिदे कामिल ने नवाजा है, धक्के से नहीं आए। धक्के से कौन आ सकता है? ये रूहानियत है। किसी की एक फुंसी उठा के दिखाओ, वो सतगुरु है जो कैंसर उठवा सकता है, वो सतगुरु है, वो दया मेहर का दाता है। अपनी अकल को क्या गोली हो गई, 18 साल के बाद याद आया है, पहले कहां थे फन्ने खां? और क्यों याद आया? कईयों को तो माया रानी मिलनी बंद हो गई, आए सेवा के बहाने कुछ ले गए, जैसे तैसे मिलता रहा, और अब मिलना बंद हो गया, तो उनको लगता है नहीं ये तो ठीक नहीं, ये तो गलत हो गया सौदा। तो भाई ये सच्चा सौदा है, सच्चे दाता ने हमें नवाजा है। उस रहबर ने, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परमपिता जी को नवाजा। कितने केस किए, लगभग 31 के 35 केस तभी से कर दिए थे लोगों ने, जब गद्दी पे बिठाए कि नहीं गुरुगद्दी हमें चाहिए। और किसको मिली और कौन रहा आप जानते हैं, सच्चे मुर्शिदे कामिल बेपरवाह शास्त्रनाम जी महाराज रहे। और अब तो कोई चक्कर ही नहीं, कागजों में 100% लिखा हुआ है कि हमने पहले ही करवा दिया था सब कुछ। अब बेपरवाह जी ने सारी संगत को बुला बुला के उनके सामने गले में हार डाला। लिखत भी अलग से है, लेकिन लिखत की बात छोड़ो तो भी देखो सबके सामने, और ये वचन किए कि दोनों जहां की जो दौलत है इनकी झोली में डाल रहे हैं। तो आप सब इसके गवाह हैं, जानते हैं। बहुत सारी संगत अगर हाथ खड़ा करवाएंगे तो शायद बहुत लोग हैं जो ये जानते हैं परमपिता जी ने कैसे गुरुगद्दी में नवाजा। तो शायद सारे ही संगत है, हाथ खड़े हैं, जितने कहीं उतने कम है, सब हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ जी, तो हाँ जी नीचे कर लें बेटा, सारी संगत ही इस चीज की गवाह है। और आज चला है जा जाके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसरों को कहते हैं ये तो धक्के से आए हैं। तू आ जाता, धक्के से आ जाता, तू तो बहुत नजदीक था भाई। कहने की बातें हैं, रूहानियत में धक्का छक्का नहीं चलता। यहां तो सतगुरु जिसे नवाज दे वो तिनका भी चलता है, और फन्ने खां भी औदे मुंह गिर पड़ता है। सो सतगुरु की नवाजिश है, उसने रोशन किया है कि इस तूफान की ताकत नहीं जो उस रोशनी को बुझा सके।
उस सतगुर का नवाजिश, उस मेरे रहबर की नवाजिश है। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी नहीं है, पर वो परवरदिगार है, मेरा दाता रहबर, दोनों जहां का मालिक है। सो भाई, कई सवाल हैं इस तरह के जुड़े हुए, इसलिए हम आप आज को जवाब दे रहे हैं। हमारे पास चिट्ठियां आती रहती हैं, तो हमने सोचा था सत्संग पे ही क्यों ना ऐसा जवाब दे दिया जाए। इस मामले में और भी कोई सवाल आप पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात होती है। तो अब ये चल रही है तो इस पे बताना आसान हो जाएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कैसी भी कोई बात करना चाहते हैं इस बारे में, 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए। जैसा बेपरवाह जी ख्याल देंगे आपको बता देंगे, क्योंकि आपको गुमराह ना कोई करे, इसलिए सावधान। क्योंकि वो जगह जगह घूम रहे हैं, कभी किसी को लेके तो कभी किसी को लेके घूम रहे हैं जगह जगह, ताकि संगत को गुमराह किया जाए, ये कह के कि तू तो भाई शास्त्र नाम जी वाला है, अब वाला तो ये नहीं। अरे सब बकवास है, क्या मस्ताना जी, क्या शास्त्र नाम जी। और शास्त्र नाम जी दाता ने कहा कि हम कर रहे हैं, सो वो एक ही करने वाला है, चाहे शाह मस्तान कहिए चाहे शाह सतनाम कहिए, वो ही कर रहा था, कर रहा है और करता ही रहेगा। सो किसी के भ्रम में मत आ जाना, वरना वो आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डोबे। अंधा गुरु अंधा चेला नरकों में धकम धकेला, वो तो नरकों की राह बना रहे हैं, कहीं आप भी नरकों में मत पड़ जाना। ऐसे लोगों की सुन के, चाहे वो कोई जुम्मेवार हो, चाहे को फन्ने खा या नन्ने खा, कल भी आपको कहा था किसी की नहीं सुननी। क्योंकि सुननी है तो सतगुरु की सुनो, सुननी है तो गुरु की सुनो, पीर फकीर की सुनो। 1000 सवाल करो, शरेआम चैलेंज है, वो भी आ जाएं, करें सवाल, एक एक का मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो कह देना, क्योंकि सतगुरु ने वचन किए हैं, परम पिताजी ने वचन किए हैं। किसी ने परम पिताजी को गुफा में बोल दिया, बड़े छोटे से हैं, क्योंकि हम 23 साल के थे, बहुत छोटे थे, कहते बहुत छोटे से हैं पिताजी, ये कैसे किया करेंगे। वो कहते कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका ये मुंह तोड़ जवाब ना दिया करेंगे। तो उनके वचन है, हमें क्या फिक्र है, हमें तो ज्ञान ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही करवाएगा जिसने ये वचन किए हैं। सो भाई, जिसका मर्जी आए ना सामने, पीठ पीछे क्यों वहां बैठे बैठे लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं मुझे ज्यादा पता है, फलां है, मेरे पास ये तोप है, मेरे पास वो तोप, यहां लाना तेरी तोप पता चले। सो सब बकवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सुनो ना, बल्कि साथ संगत को खुल के बताया करो कि ये आदमी है, उसका नाम भी बोलो कि ये गुमराह कर रहा है, इसके बच के रहो, ताकि कम से कम उसका छुपाने का क्या मतलब, जो गलत कर रहा है, जो संगत को गुमराह कर रहा है, छुपाएं। और उसको छुपाता तो सतगुरु है, और वो भी एक लिमिटेशन होती है, एक हद होती है। हमें कुछ बोलो हम चुप हैं, लेकिन संगत को ये कह के गुमराह करोगे हम चुप नहीं रहेंगे, सवाल पैदा नहीं होता। सो भाई, थोड़ा सा भजन रह रहा है, क्योंकि बात पे बात जब चल निकलती है तो फिर कहानी बन जाती है। सो कहानी ये झूठी नहीं है, सच्ची है जो हम कह रहे हैं आपको। शाह सतनाम जी ने तुझको समझा दिया, जो करना था काम बता दिया, काम तेरा है करना कराना और अमल कमाना। इस बारे में लिखा बताया है जी भजन के आखिर में। इस करके संत जन हमेशा अमली जिंदगी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके नज़दीक केवल वाचक या चुंझ ज्ञान की कोई कीमत नहीं। सुनी सुनाई या किताबी ज्ञान की बातें, फजूल बहस या धुआंधार लेक्चरबाजी में लगे रहने से परमार्थ की इच्छा नहीं उठती। पढ़ना या लेक्चर देना आदि केवल मठियाई की बातें ही बातें करनी है। मठियाई का खाना कुछ और बात है। यदि कोई आदमी 100 वर्ष तक भी हलवा हलवा कहता रहे या उसके मसाले, चीनी, घी और रवा आदि पदार्थों की मिलावट के ऊपर विचार करता रहे, तो उसको ना हलवे का स्वाद ही आता है और ना कभी उसका पेट ही भरता है। सिर झुकाने से अदब हो जाता है, लेकिन अमल करने से अल्लाह वाहिगुरु खुदा खुश हो जाता है। मर्जी आपकी, क्योंकि सिर्फ जी हजूरिया बनना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहना और अकेले कुछ और ही कुछ करते रहना, ऐसा करने से नहीं। आपके सामने चाहे अमृत पड़ा है, उसको सिर झुकाओ, अच्छी बात है, मालिक की नियामत है, आपने सिर झुकाया, लेकिन क्या उस अमृत का असर हो जाएगा सिर्फ सिर झुकाने से? क्या आपकी वो आवागमन से मुक्ति होगी? क्या आपके विल पावर, आत्मविश्वास जाग जाएगा? क्या अमरतब को आप हासिल कर लेंगे? नहीं ना। तो सिर झुका के घटाघट पीने से क्या होगा? सारा कुछ ही हो जाएगा।
अमरतब भी प्राप्त होगा, निरोग काय हो जाएगी, दोनों जहां की खुशियां मिलेंगी। तो बात अमल करने की है। अमल करोगे तो दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाओगे भाई, अमल नहीं करोगे तो कोरे रह जाओगे। हाँ जी, तो ये सवाल आया है जी, कई लोग आप जी की इस रूहानी बाड़ी के साथ रहे, कई गुमराह हो गए और कई मन के धक्के चढ़कर गुमराह होने जा रहे हैं। उनका पिताजी क्या कारण है, खुलकर बताएं। आप जी का बेटा जगदीश शर्मा इंसा। तो जो सवाल का जवाब है हम वो आपको दे रहे हैं जी। रूहानी बॉडी के आसपास रहने से जब तक वो उसके आसपास है असर कायम रहता है बहुत हद तक। लेकिन आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे एक चंदन का पेड़ है, चंदन के पेड़ की एक खास किस्म होती है, वो सांप को आकर्षित करती है। सांप जब उस चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं, इतनी मस्ती देता है वो चंदन का पेड़ कि वो विष उगलना भूल जाते हैं, वो विष नहीं उगलते। लेकिन जैसे ही वो कुंडली निकाल के चंदन के पेड़ से दूर होते हैं, अब उसके विष दंत तो निकले नहीं, विष दंत तो ज्यों के त्यों हैं, तो वो फिर से विष उगलने लगते हैं। कहने का मतलब यहां इर्द गिर्द आसपास कोई भी रूहानी संत के पास रहे या दूर रहे, पर जो सवाल है इन्होंने लिखा आपके पास रहने वाले, कि जो पास रहता है अगर वो सुमरन नहीं करता, कंटिन्यू गुरु के वचन नहीं मानता, घंटा सुबह शाम सुमरन करो, सेवा करो, अहंकार ना करो, आश्रम का कुछ खाओ ना, किसी को गलत वचनों पे चलो ना, अगर यहां रहता हुआ गुरु के पास अगर वो वचनों पे अमल करता है तो हम आपको गारंटी देते हैं वो गुमराह नहीं होगा। और अगर पास रह के भी हमारे पास इर्द गिर्द घूमता रहा, जैसे बाहर आया, बाहर तो मर्जी का मालिक है, वो कोई भी गुल खिलाता रहा, निंदा करता रहा, उनसे सेटिंग करता रहा, दूसरे लोगों से बुराई करता रहा, तो वो फिर से विष, यानी उसका मन तो जिंदा है ना, वो तो नहीं ना मरा, वो तो तभी मरेगा जब घंटा सुबह शाम सिमरन करे और गुरु के पूर्ण वचनों को माने, चाहे पास रह के मानने वाला, चाहे करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा वो मानने वाला। जो मान गया उसके तो विष दंत निकल गए, वो तो नहीं कभी विष किसी पे डालेगा। लेकिन जिसने माना ही नहीं, जिंदगी पूरी खा लिया पी लिया, टाइम पास कर लिया, सिमरन करना नहीं, अच्छा खाना अच्छा पहनना, उल्टा बोलना, कोई परवाह नहीं, और गलत लोगों से संबंध बना के रखना, तो ऐसे लोग गुमराह हो जाते हैं। तो हम यही आप सारी संगत से फिर से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गुरु जो होता है वो सिर्फ अपने उस शिष्य को गुरु बनाता है जो उसके काबिल होता है। बाकी चाहे कोई परिवार हो, चाहे पास रहने वाला हो, वो गुरु रूप में कोई भी वचन नहीं कर सकता और उसका कोई वचन वैसा असर नहीं कर सकता। इसलिए गुमराह ना हो। सवाल अच्छा पूछा है, किसी को गुमराह नहीं होना चाहिए ये देख के, ये तो यार पिताजी दे कोले रहिंदा सी, ये तो जमा ही नेड़े सी, मनता सारे दे अंदर है, मन तो सबके अंदर है, चाहे कोई पास रहते चाहे दूर, वो तो एक गुरु है। गुरु ने गुरु को निवाजा और गुरु ने गुरु को अपने जैसा बना लिया। लेकिन इर्द गिर्द वाले तो तभी बनेंगे ना जब गुरु के वचनों पे अमल करेंगे। पास तो बछड़ा भी रहता है लेकिन उससे नजदीक चिच्चड़ भी रहते हैं। बछड़ा दूध पी जाता है, कोई बुरा ना मान ले, क्योंकि यहां घेर बहुत अड़ते हैं लोगों के। हम ये कहा पास बछड़ा भी रहता है, यानी पास वाले सारे बुरे नहीं होते, वो दूध भी पीता है। लेकिन कई चिच्चड़ भी होते हैं जो बहुत पास होते हैं, वो खून ही चूसते हैं। तो बताओ अब हम क्या कहें, इससे ज्यादा उदाहरण और क्या दें। इसलिए किसी को देख के डोल ना जाया करो। हमें ये बताओ 1948 से लेके अब तक हमने कब सत्संग में कहा है कि गुरु के अलावा गुरु के इर्द गिर्द हो उनको गुरु मान लो? कभी कहा है? बताए ना संगत, आप देख रहे हैं, नहीं कहा ना जी। कभी सुना हमसे? नहीं सुना। तो फिर आप उनके लिए ये क्यों बना ले, तो ये तो बड़ा भक्त है। किसने कहा बताओ? हमने कहा कोई बड़ा भक्त है? तो फिर आप नहीं बनाया तो आप ही भोगोगे। अगर ऐसे भक्तों के पीछे लगोगे तो तेल दे देंगे, किनारे पे नहीं मझदार में डोबेंगे ऐसे जाके, यहां से निकलो भी ना बाद में। तो हमने तो नहीं कहा ना, गुरु तो सिर्फ गुरु होता है, कोई उसके आसपास भी नहीं आ सकता। रूहानियत के मामले में जीरो होते, उसके मुकाबले कितने कोई नजदीक रह ले, गुरु चाहे तो दूर वाले को भी पल में। क्योंकि हम 1975-76 से आश्रम में आया करते थे।
पर कोई सेवादार बताए कोई हमें जानता, गप तो चाहे मार दे, क्योंकि हमने देखा कई नंबर बनाने के लिए मैं जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सेवा करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, कदों करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मरी ने गप। अगर जट्टू साहब नाल कहिए तो ऐ कहिए, पर नहीं, क्योंकि अब संत हैं इसलिए अच्छा बेटा ठीक है बेटा, हमें पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है। धक्के से बन जाएंगे, मैं जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सेवा करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਡਾ यार दोस्त ऐसे क्या भाई हुण तेनू कहिए कि आई संत मत गया। इसलिए यही कहेंगे हाँ बेटा हो सकता है, लेकिन सच ये होता है कि 0% कभी नहीं। तो हम यहाँ सेवा करते रहे, आते रहे, गाड़ी होती थी, गाड़ी लेके आते, ट्रैफिक वाले होते थे, कई बार उनको होता संगत चली जाती सामान लेके आना है, तो हमें उनको चाबियां दी और वो बेचारे सच बोले। पिछली बार हमने उनसे पूछा बेटा आपको चाबी दी याद है? कहता पिताजी बिल्कुल याद नहीं है। आपने चाबी दी है तो हमें पता है कि गाड़ी हम नीले रंग की लेके जाया करते थे, पर यह नहीं पता कि आपने कितनी बार चाबी दी हमें, वो गाड़ी आपकी थी। तो वो इस तरह से उसने सही बोला, बाकी किसी को याद नहीं रहा, क्योंकि सतगुरु की माया ऐसी है वो बुला देता है। तो यहाँ हम खूब सेवा किया करते, आया करते थे, लेकिन फन्ने खाओं में तो नहीं थे ना। तो सतगुरु ने फिर भी एक खाक को नवाज दिया और अर्श पे बिठा दिया, और फन्ने खां नन्हे खां हो गए। फन्ने खां होता बड़ा, नन्हे खां छोटा सबसे। अब नन्हे खां मैं फन्ने खां बनूं तो पहले फन्ने खां था, नन्हे खां क्यों हुआ? जब फन्ने खां था तब फन्ने खां बन जाता, अब नन्हे खां हो गया, दोबारा फन्ने खां तो बन ही नहीं सकता, सतगुरु बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने तेरे में काबिलियत जीरो देखी, इसलिए तुझे कुछ बनाया नहीं। अगर तेरे में कणकंडा होंदा पंजाबी तो फिर पिटनी केड़ी गल देसी। सो सच्चाई यही है, हकीकत है ये 100%। चुभेगी तो चुभे, हम क्या करें, सच तो सच है, हम तो बोलेंगे। सतगुरु ने नवाजा है, किसी और ने नहीं। तो यही हम आपको बार बार सुचेत कर रहे हैं, आप किसी के लिए धारणा ना बनाया करो। कोई भी हो, वो पास रहने वाला सेवादार, गृहस्थी, सतब्रह्मचारी, कोई भी हो, आप ये मत बना लिया करो कि ये तो बहुत बड़ा भक्त। कई शब्द बोल लिया, मान लो यहाँ किसी सेवादार ने, किसी गृहस्थी ने शब्द बोलता है, वो रो आता है और उसको ही बड़ा बना देते हैं, ये तो जी बहुत बड़ा भक्त। अरे शब्द बोल लिया जीबा से तो बड़ा कैसे हो गया? तू कैसे जानता है कि वो बड़ा है? ये तो सतगुरु जानता है कौन कितना बड़ा है। सो हमारा कहने का मकसद एक ही है, सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है, सतगुरु ही सतगुरु बनाता है। दूसरा कोई सतगुरु जैसा वचन नहीं कर सकता और उसका वचन पूरा नहीं हो सकता। साध संगत मालिक का रूप होती है, वो बैठ के सुमरन करे और मालिक से भलाई नेकी के लिए दुआ करे तो वो अर्ज मालिक जरूर कबूल कर सकता है, क्योंकि साध संगत भगवान का रूप होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आदमी धक्के से कोई कहे तो नहीं, ये सही नहीं होता। जिसको सरकार सर्टिफिकेट देती है वही सरकारी लेक्चरर बनता। कोई धक्के से जाके पशु चराने वाला कहे मैं पढ़ाऊंगा, तो बस वही बात इधर है, हाथ में लाठी है, बकरियां चराते चराते मैं पढ़ाऊंगा मुझे आता है। अब ये नहीं होता, ये भी होता है, वही पक्का पड़ेगा, क्योंकि उसको आता जाता तो कुछ होता नहीं। आता जाता होता तो सरकार उसको सर्टिफिकेट देके सरकारी बनाना देती लेक्चरर। तो यहां सच्ची सरकार का दर है, ये उसी को बनाती है जिसको वो चाहती है, धक्के से नहीं। ये सौदा तेरी बख्शिशदा ले सकते जोर तंगाने नहीं। बेपरवाजी ने साफ साफ लिखा है, कुछ बने फिरो जितने मर्जी डरावे मारो। सतगुरु का ये दर है, यहां किसी का किसी को कोई नहीं डर है। काल महाकाल भी सकता नहीं कुछ कर है, जब सतगुरु का हाथ हमारे ऊपर सर है, सर के ऊपर उसका हाथ है, था और रहेगा। तो फिर आप डरते क्यों हैं? क्यों ऐसे लोगों के लिए धारणा बनाते हैं ये बड़ा भक्त होगा? आइंदा से कभी किसी के लिए धारणा ना बनाया करो, सिवाय गुरु के, पीर फकीर के, अल्लाह वाहिगुरु और राम के। वही सब कुछ है, मेरा अल्लाह, मेरा राम, मेरा वाहिगुरु, मेरा दाता। वो सबकी झोलियां भरता था, भर रहा है और भरता ही रहेगा, और सब मांगते हैं उसके दर के। सो इसलिए आप किसी को मान बढ़ाई दिया ही ना करो, ताकि वो इस बात तक पहुंचे ही ना। आप में ही कमियां होती हैं जो मान बढ़ाई दे दे के उसको हवा में कर देते हो, और उसका दिमाग काम नहीं करता, वो अपने आप को फन्ने खां समझने लगता है। सो भाई सवाल अच्छा पूछा आपने, तो बहुत ही बढ़िया है। एक दो सवाल और हैं जी। मैं गुरमुख सिंह इंसान जी, मैं कहीं पे ड्यूटी करता हूं ग्रंथी की। डेरे दी मर्यादा के खिलाफ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ड्यूटी छोड़ दी है और मैं यहाँ सेवा करता हूँ जी। आपकी मर्जी है बेटा, ये तो सबके लिए दर है, कोई भी आए यहाँ सेवा आप करते हैं,
मालिक दया में रहमत से आपको नवाजे गुरुमुख जी, मालिक खुशियां दे, सेवा करते रहें और 50 नंबर में मिल लें जी। यहाँ है जी बिट्टू जी इंसान। पूज्य पिताजी, आपकी रहमत से 3 करोड़ साथ संगत है, जिनमें 5-4 लोग होंगे जो बुरा निंदा करते फिरते हैं। सारी संगत ना उनके कहने से कभी डोली और ना डोलेगी, मानवता की भलाई में लगी हुई है जी, और ये सच्चाई सारे जानते हैं जी। वाकई आपने जो सवाल किया है जी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परम पिताजी ने वचन किए थे जब गद्दी पे, तो ऐसी चर्चा चली, नीचे बैठे हुए थे सतगुरु जी, कि पहले मस्ताना जी के टाइम में सारे ही ऐसे हो गए जी, तो अब क्या होगा, अब तो संगत ज्यादा है उसके मुकाबले। तो परम पिताजी ने फरमाया, भाई 5-7 गधें दी, ऐसा जो वचन हूबहू हम आपको बता रहे, हम अपने पास से कुछ नहीं, 5-7 कोई गधा बन जाए तो गल वखरी है, वरना संगत इतनी समझदार है कि ये किसी के कहने पे नहीं, सिर्फ गुरु सतगुरु मुर्शिद के कहने पे राम नाम में चलती ही रहेगी। तो आपने भी वही लिखा है, तो वो बेपरवाह जी के वचन 5-7 कहने से हमें वो बात 5-4, तो वो सेम थिंग परम पिताजी ने ये वचन किए थे। उस समय शायद धर्मा जी और रतन या 1-2 और भाई वहां होंगे जो अंदर गुफा में बैठे हुए थे, बेपरवाह जी नीम के पेड़ के पास बैठे हुए थे अंदर गुफा में मस्ताना जी धाम में। तो तब ये वचन उन्होंने फरमाए थे। जब ये पूछा गया कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने तो अपने वचन क्लियर किए हैं, सबके लिए किए हैं। अब उसको तोड़ मरोड़ के पेश कोई कर ले तो मन मर्जी है, सतगुरु के वचन थोड़ा ही ना होते हैं। यहां तो बहुत अजूबे हैं, हमारे सतब्रह्मचारी भाई बहनों में तो खास करके स्पेशली अजूबे हैं। आप यकीन मानोगे, एक आदमी सोया सोया सवाल करता है और दूसरा आदमी सोया हुआ ही जवाब देता है, बिल्कुल सही जवाब। हमारे पास है ये महकमा। क्या आप मानोगे कि दिन के टाइम जो चश्मा लेके चलता है धीरे धीरे लाठी के सहारे, और अंधेरी काली बोली रात में बिना चश्मे के बिना लाइट के भागा फिरता है कि मेरे को तो सब कुछ दिखता है। मानोगे आदमियों में ये जीव नहीं होता, पक्षियों में होता है। लेकिन यहाँ अजूबे हैं, बहुत सारे हैं, चाहे भक्ति कह लो चाहे मस्ती कह लो, मस्त रहते, कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि कोई बाल बच्चे का तो फिक्र होता नहीं, खाया पिया वो भी माल कहते रब दियां दिता खान वाला, सो रब दियां दित्तियां खान वाले है। मेहनत बहुत करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेके अगर इनको लगा लें तो शायद 24 घंटे भी मेहनत करते हैं, ऐसा हमने देखा है। सतब्रह्मचारी भाई बहने ऐसे भी हैं, सारे तो नहीं, लेकिन कोई कोई है जो ऐसा झेल नहीं पाता, बेचारा चाहता तो वो भी है कि मैं भी सेवा करूं। तो हमने देखा है, क्योंकि पीछे दाद प्रोग्राम चला और कई कई दिन कई कई रातें हम जागते रहे। इनको होता था पिताजी जाके सो जाते, हमने कहा बेटा आपका ये भरम भी निकाल देंगे कभी, तो हम सारी रात बैठे रहते, ये बेचारे जाते हाँ अंगड़ाइयां हूं सोवांगे, उधर मजलिस च आ जाते, फिर पहुंचते हैं आगे पिताजी। तो पहले कहा करते पिताजी कब आएंगे, अब तो ये जब वो काम चला 8-10 रातें लगातार जागते हो गई, तो ये सब कहते पिताजी कब जाएंगे, पहले कहते कब आएंगे, उल्टा हुआ पड़ा। जाते क्यों नहीं, अंदर ही अंदर प्रार्थना, पिताजी हुण बग जो कुछ खा लो, बहाने जी नाल सानू कहते पिताजी तेनों भुख नहीं लगी, असीं कहा नहीं लगी बेटा। ये कहते भी शायद ऐ कहते पिताजी भी थोनू लगी बेटा तुसीं खा लो, असीं ऐ भी नहीं कहते, बेचारे बैठे रहंदे, पिताजी थोनू नींद नहीं आउंदी आराम कर लो, असीं कहा नहीं बेटा आराम की कोई गल ही नहीं। इन्होंने होंगे असीं ऐ कह देंगे बेटा तुसीं कर लो, वो भी नहीं असीं किया, ये अगे तो कह देंगे सी, इस बार क्या हो गया, पहले तो हर बार कहते थे। तो बिल्कुल वो कहते ना नाक से लकीरें जब निकाले कि पिताजी तौबा। तो 8-10 दिन लगातार दिन रात इनको ऐसा दौड़ाया, ये कहा करते दर्शन करने हैं। और एक गुड़िया बताने लगी परम पिताजी ने वचन किए थे, सतब्रह्मचारी गुड़िया कहने लगी पिताजी परम पिता ने वचन किए थे, तो रात के शायद 2:30-3 बजे थे, इतना टाइम हो जाता कभी कभार ऐसे चलते चलते कवालियाँ सुनती, सतब्रह्मचारी भाई बहनें बैठे रहते। तो कहने लगे जी आगे बेपरवाह ने वचन कि ऐसा टाइम आएगा आप छोड़ छोड़ के भागा करोगे। कहती पिताजी वो वचन आज पूरा हो गया है, आप बैठे हो और हम आ ही नहीं रहे, कहीं वहीं पड़े हैं आश्रम में ही। हाँ मैं नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, नींद आ रही है। आगे आके बैठा मुंह मत धो के, अब आगे बैठूंगा 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, बाद में हमने इधर दाद देने के बाद देखा वो महाशय किधर है पता ही नहीं, भाग गया, नींद आ गई। सो वो उसकी खेल वो जाने बेटा, सतगुरु करवाता है, जो हमें तो कोई प्लानिंग नहीं करते कि इनके साथ ऐसा है। तो लेकिन ये सच है कि हार्ड वर्कर बहुत हैं, बहुत सेवा करते हैं। मालिक बेपरवाह ने फिर वचन भी बहुत बड़े किए हैं सतब्रह्मचारियों के लिए। सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, मकाम बड़ा ऊंचा, सतगुरु बड़ा ऊंचा कह दे तो त्रिलोकियों से ऊंचा हो गया, सबसे पार हो गया। पर इतने मिट्टी होके रहना पैंदा, शान दा की कम, शान गुमान नहीं चलेगी, मिट्टी बन के रहो
मुकाम ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ जी। सो गृहस्थियों के लिए भी यही वचन है कि भाई अगर गृहस्थ में रहते हो, ये सही वचनों पे रहते हो, कर्तव्य निर्वाह करते हो, सिमरन करते हो, तो आप जैसा त्रिलोकी में कोई दूसरा हो नहीं सकता, जो भी सत्संगी हैं। तो बात यही है। लेकिन जो सत्ब्रह्मचारी होते हैं उनकी कुलों का भी परम पिता ने वचन किया। सेवादार भाई हैं वो भी अपनी 20 कुलें 30 कुलें ले जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में कैसे भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की थी, उसका नाम भीष्म पड़ गया था कि मैं बच्चे नहीं लूंगा, शादी नहीं करवाऊंगा। अगर उस लिहाज से देखें तो हमारे पास तो बहुत सारे भीष्म पितामह हैं जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि हम ताउम्र शादी नहीं करेंगे और बच्चे नहीं लेंगे। तो बताइए क्या ये छोटी बात है क्या? तब तो ऐसा कलयुग भी नहीं था जैसा अब चल रहा है। तो हम कोई उपमा नहीं कर रहे, हम हकीकत कह रहे हैं। कई बार ये बच्चे कहते पिताजी आप हमारी उपमा, हमने कहा उपमा नहीं हम किसी की किया करते, जो हकीकत है हम वो बताते हैं। सच ये है बेटा। तो आप सभी धन्य हैं, आपके माँ बाप धन्य हैं जो सेवा सुमरण करते हैं, सेवा पे चलते हैं। आपको बहुत बहुत नमन है, और उस सतगुरु को तो अरबों खरबों बार नमन है जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है, इस लायक बनाया है। बस दुआ यही है वो बनाए रखे, आपकी भक्ति और निभाए। ये मालिक से यहां से भी दुआ करते हैं वो इसको सुने और आप पे रहमो करम बरसाता रहे। जो आदमी आज गुरगद्दी के चाहवान हैं, वह हॉस्पिटल सरसा में एक डॉक्टर को कह रहे थे मेरी बीमारी किसी टेस्ट में नहीं आ रही, पर रात को नींद नहीं आ रही। अल्लाह जाने, हम तो ने नींद नहीं उड़ाई भाई, सतगुरु ने उड़ा दी होगी, वो जाने। कहीं हम पे दोष मत दो, कहीं हम पढ़ के सुना रहे हैं। सतगुरु के वचन ऐसे लोगों को दिन का चैन व रात की नींद उड़ा देते हैं जी। ये सच है और मैंने खुद देखे हैं। ये हैं जी बख्शीश सिंह जी इंसान, एडवोकेट सरसा। एडवोकेट साहब कह रहे हैं तो बात तो बहुत, वैसे तो कोई भी आदमी कहे स्टेज पे झूठ नहीं लिख के भेजेगा तो फिर भुगतेगा, लेकिन इन्होंने तो पढ़े लिखे सज्जन है, तो इन्होंने कहते हैं मैंने आप सुना है कि वो कह रहे हैं मेरी बीमारी किसी टेस्ट में नहीं आती, दिन का चैन और रात की नींद नहीं आती। अभी तो क्या है, बहुत कुछ उड़ता है, बहुत कुछ उड़ता है, क्योंकि आपको बोला है कि ये गुरगद्दी हम सोचा भी नहीं करते थे। जो लोग कहते हैं ना धक्के से ले लिया, जो हमारे साथ सेवादार मोहनलाल जी जाया करते या और मिट्ठू जी, पूछिए उनसे। एक बार इन्होंने जिक्र कर दिया था परमपिता जी के कहने से, तो हमने गड्डी रोक के कहा नीचे पटक देंगे। आपने ये कैसे कह दिया सतगुरु की बराबरी, हमारी बराबरी उनसे कैसे की, हम तो खाक हैं, वो दोनों जहां का मालिक है। तो इनकी बोलती बंद हो गई थी और परमपिता ने इनकी ड्यूटी लगाई कि जाके कहना है कि गुरगद्दी देंगे। तो ये काम पे सूखे पत्ते की तरह। तो परमपिता कहते डरने की जरूरत नहीं, हमारा नाम लेना फिर देखना। तो इन्होंने जाके जब कहा कि परमपिता जी ने कहा है, तो हमने कहा भाई जब परमपिता जी ने कहा है तो बंद उनका है, वो चाहे जो मर्जी कर लें, पर आप नहीं बोल सकते।